हेलो व्यूअर्स। मकर संक्रांति का त्यौहार अब बस कुछ ही दिनों में आ रहा है और मकर संक्रांति के त्यौहार पर हम तिल नारियल के, तिल मूंगफली के इस तरह के लड्डू ज़रूर बनाते हैं। तो बस आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी तिल नारियल के लड्डू बनाने की विधि बताऊंगा। एकदम सिंपल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेना है और इसमें हम सबसे पहले तिल को रोस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप जितने तिल ले रहा हूँ। अभी गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तिल में अगर कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी और इसका टेक्सचर एकदम क्रंची बन जाएगा, जो कि लड्डू में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे अच्छे से रोस्ट करें। तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, करीबन 1 मिनट जितना समय लगा था। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। एकदम क्रंची तिल हमारे यहाँ पे तैयार हुए हैं। तो इसको अब एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब फिर से वही पैन लेते हैं और अब गैस की फ्लेम को हमें ऑन नहीं करना है। उसी में हम डेसिकेटेड कोकोनट को भी रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3/4 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट ले रहा हूँ। इसे भी 1 मिनट तक इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें कोई नमी है वो दूर हो जाए। और पैन पहले से ही गर्म है तो हमें गैस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी थोड़ी देर आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसको भी अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने जो तिल रोस्ट किया था उसका पाउडर बनाएंगे। तो एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें हम तिल डाल देते हैं। हैंड मिक्सी से हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले मिक्सी जार में तिल डाल देता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा साबुत तिल बचाएंगे। देखिए इतना तिल हम बचा लेंगे जो हम लड्डू में इसी फॉर्म में डालेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा साबुत तिल। तो चलिए अब इसको पहले मिक्सी में चला के इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तिल का पाउडर मैंने तैयार कर दिया है और आप इसका टेक्सचर देखिए, इस तरह सा दरदरा आपको इसका पाउडर तैयार करना है। अब इसको हम साबुत तिल के साथ ही मिक्स कर देंगे। हमें सभी चीज़ों को लड्डू में मिक्स करना ही है। तो इसको हम साबुत तिल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें तिल और डेसिकेटेड कोकोनट दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और तिल का पाउडर भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब गुड़ की चाशनी बनाते हैं। तो ये वही पैन लेते हैं और उसमें डालते हैं 1 कप जितना गुड़। एकदम साफ़ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब इसमें डालते हैं 4 से 5 चम्मच जितना पानी। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करिए और गुड़ अच्छे तरीके से पिघल ना जाए तब तक इसको कुक करना है। याद रखें, गुड़ को अच्छे से एक बार पिघल जाए तब तक इसको कुक करेंगे और बाद में हम इसमें सारे जो हमने तिल और नारियल रोस्ट करके रखे वो फटाफट से डाल देंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। तो थोड़ी देर में गुड़ है वो अच्छे से पिघल गया है, उसमें से झाग आने लगे हैं। हमें गुड़ को इससे ज़्यादा नहीं कुक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कुक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो जाए तब तक ही उसे कुक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डाल देते हैं तिल और अब डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। अब गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दीजिए और स्लो गैस की फ्लेम के ऊपर सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम को अभी ऑफ़ नहीं करना है। अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो मिश्रण धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और सेट होने लगेगा। तो अभी गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। लड्डू बनाने का मिश्रण है वो बन चुका है, एकदम परफेक्ट यहाँ पे तैयार हुआ है। तो अब पहले गैस की फ्लेम को अब बंद कर देते हैं और इसे अब एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। लड्डू का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो चुका है, चलिए लड्डू बनाते हैं। तो हाथ को पहले घी से इस तरह से ग्रीस करना है लड्डू बनाने से पहले। और अब लड्डू का मिश्रण है वो थोड़ा सा हाथ में लेते हैं और अच्छे से प्रेस करते जाते हैं और लड्डू का शेप दे देंगे।
एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लड्डू का मिश्रण हल्का गर्म हो तभी आपको लड्डू बना लेने हैं। अगर आप ज़्यादा देर इसको ठंडा करने के लिए रखोगे तो वो सेट हो जाएगा, फिर आप इसका लड्डू नहीं बना पाओगे। तो इस तरह से लड्डू बनाते जाइए और डायरेक्ट सर्विंग बाउल में इसको निकालते जाइए। और ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने गुड़ को अच्छे से पिघल जाने तक कुक किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से एकदम आसान तरीके से आप लड्डू बना पाओगे। ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं एक एक लड्डू बनाते जा रहा हूँ और सर्विंग बाउल में डालते जा रहा हूँ। तो मैं पहले सभी लड्डू बना लेता हूँ। तिल नारियल के स्वादिष्ट और पौष्टिक हेल्दी लड्डू बनके एकदम तैयार है। आज आपने देखा, मैंने आपके साथ इसका एकदम सिंपल तरीका शेयर किया है। अभी मकर संक्रांति का त्यौहार बस कुछ ही दिनों में आ रहा है, तो ये रेसिपी से बेस्ट कोई और रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो इसे आप घर पर ज़रूर बनाना और मेरे साथ इसके अनुभव शेयर करना। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।